जंप स्केयर्स के बिना क्या हॉरर। 5 या 6, जैसा कि मैंने कहा ना, प्रॉपर हॉरर भी नहीं है, इसलिए जंप स्केयर्स उतने ही डाले गए हैं और रिक्वायर्ड जितने थे ना ज्यादा लगे हैं ना कम लगे हैं, लेकिन हाँ जितने हैं उसमें ठीक ठाक, जैसे कहते हैं ना, फट लेगी अच्छी खासी। एक पात्र के हिसाब से कहानी आगे चली, एक लेयर खुली, फिर अगला पात्र आता है, एक नया पर्सपेक्टिव हमें मिला, अलग अलग पात्रों का पर्सपेक्टिव हम देखते जाते हैं और कहानी अनफोल्ड होती जाती है। और इसमें एडिटिंग ने इतना बढ़िया काम किया है, जो हम कहते हैं ना टाइमलाइन, दिन के जो सीन है वो भी थोड़े थोड़े ना डिप्रेसिंग से, क्योंकि खाली सा टाउन आपने दिखाया गया है। आप ट्रेलर में भी देखेंगे तो ऐसा लगेगा अबेंडन टाइप का है यार, यहाँ पे इतने कम लोग रहते हैं, तो वैसी सी फील दी गई है, क्योंकि डिप्रेसिंग सा फील कराना है, क्योंकि कहानी भी डिप्रेसिंग है। पता नहीं मतलब ये क्यों किया गया है, किसी कंपनी के दबाव में ये किया गया, या खुद ही मतलब कलाकार बनना होता है हमारे सीबीएफसी को, क्यों मतलब ये फालतू काम क्यों करते रहते हो भाई। ये एडल्ट फिल्म है, आपने दे दिया ना ए सर्टिफिकेट। वयस्क लोग मतलब उनको पता नहीं है कि दारू कैसी दिखती है या ब्रांड के नाम क्या है, या उनको लग रहा है कि अरे ब्रांड नेम देख लेगा, दारू की बोतल देख लेगा तो दारू पीनी सीख जाएगा ये। नमस्ते दोस्तों, राम राम दोस्तों। हाल ही में फिल्म आई है वेपन्स, और इस फिल्म की जितनी चर्चा हो रही है वो नॉर्मली इस जॉनर की, यानी कि हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री जो हो गए, इस जॉनर की फिल्मों की उतनी चर्चा होती नहीं है, अनलेस और अनटिल कोई बड़े बैनर से ना हो, या कोई बड़ा चेहरा ना हो, या फिर कोई सीरीज चलती ना आ रही हो, जैसे कि एनाबेल हो गई, कॉन्जूरिंग हो गई, इट हो गई, कि पहले से चलती आ रही है तो लोग देखना चाहते हैं। ये स्टैंड अलोन फिल्म है, फिर भी इसका इतना हाइप है। रॉटन टोमेटोज पे 100% रेटिंग थी रिलीज से पहले, अभी भी रेटिंग बढ़िया चल रही है, और लगातार जो भी लोग देख रहे हैं प्रशंसा ही कर रहे हैं। मैंने भी फिल्म देखी, हाल ही में देखी, और इस वीडियो में उसी की चर्चा करेंगे, रिव्यू करने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस रिव्यू में, इस पूरी वीडियो में मैं एक भी स्पॉइलर आपको नहीं दूंगा, फिल्म के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा कि क्या होता है, क्या हुआ है, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, ट्रेलर में नहीं है, उससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। आप ये पूरा रिव्यू देख सकते हैं और उसके बाद अपना मन बना सकते हैं कि आपको फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। जैसे भी मैं अंत में भी बताऊंगा कि क्यों आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। तो स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ भी स्पॉइलर नहीं मिलेगा। थ्रिलर है ऑब्वियसली, मुझे पता है यार, स्पॉइलर मिल गया तो कोई फिल्म देखने का मतलब नहीं है, इसलिए उसकी टेंशन मत लीजिए। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म रिव्यूज में बनाता रहता हूं और अधिकतर स्पॉइलर फ्री ही बनाता हूं, अधिकतर क्या 99.9%, अनलेस और अनटिल बहुत ही कोई स्पेशल केस ना हो। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नीचे ज्वाइन बटन है, अगर आप डिस्कॉर्ड में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं लाइव में तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, ये इसके पर्क्स हैं। 3 श्रेणियां हैं, आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके साझा अवश्य करें उस मित्र के साथ या फैमिली मेंबर के साथ जिनको हॉरर जॉनर पसंद है, थ्रिलर जॉनर पसंद है। तो सर्वप्रथम अगर स्टोरी की बात करें, जितना हमने ट्रेलर में देखा है वही स्टोरी है, एक तरीके से वो एक लाइन में बता दी गई है, उतनी ही मैं भी बताऊंगा। कि एक स्कूल है, स्कूल में एक दिन अचानक हर नॉर्मल दिन की तरह सब बच्चे आते हैं बाकी क्लासेस में, लेकिन एक पर्टिकुलर क्लास में सारे बच्चे गायब हैं। क्यों गायब है? रात में वो सब बच्चे घर से निकल के चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, यही पूरी फिल्म है। इतना ही ट्रेलर में बताया है और इतना ही मैं स्टोरी की चर्चा करूंगा। अब इसमें यह भी है कि जो टीचर है उनकी एक, उस पे सब पॉइंट आउट कर रहे हैं, उस पे उंगली उठा रहे हैं। अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो ट्रेलर आप देख सकते हैं। तो उस टीचर पे लोग उंगली उठा रहे हैं कि इसने क्या किया, इससे पूछा जाए। पेरेंट्स जो हैं, जो उन बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में दिखाया गया है। और पूरा जो टाउन है, छोटा सा वो कस्बा है जो भी है, वो इस पर कैसे रिएक्ट करता है, यही फिल्म है। और अंत वही की जो मिस्ट्री है वो खुल पाती है या नहीं खुल पाती है, खुलती है तो कैसे खुलती है, और नहीं खुलती है तो हम क्या क्या मिस करते हैं, यही पूरी कहानी है। इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता। और अगर आपने फिल्म देख ली है तो मैं आपसे भी कृपा करके कहूंगा कि स्पॉइलर ना दें किसी को कमेंट्स में। संवादों की बात करें तो संवाद उतना मैटर करते नहीं है, उतना बड़ा रोल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हॉरर में बेसिकली अगर आप एक्टिंग की बात करें तो एक्सप्रेशंस, एनवायरनमेंट और एक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज, उससे काम चलता है। संवाद उतने मैटर नहीं करते। डायरेक्शन की मैं बात करूं तो डायरेक्शन बढ़िया है। और मैं बढ़िया क्यों कह रहा हूं कि जिस एक्टर से जिस तरीके की एक्टिंग निकलवानी है, चाहे वो बच्चे हो गए, चाहे वो टीचर के रोल में जो हैं, पेरेंट्स के रोल में जो है, उनसे वो निकलवाने में हमारे डायरेक्टर जो है पूरी तरह से सफल रहे हैं। एक्टिंग की बात, अभिनय की बात कर रहे थे। सबसे पहले कौन कौन है, तो मुख्य भूमिका में इसमें जूलिया गार्नर है, जॉश ब्रोलिन है, कैरी क्रिस्टोफर करके हैं, ये सब लीड रोल में है। और साथ में वोंग, हमारे, वो तो सब जानते ही हैं उनको, वो है। जूलिया को अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो वो ओजार्क सीरीज अवश्य देखें। और ओजार्क सीरीज अगर किसी ने नहीं देखी है तो मेरे हिसाब से ब्रेकिंग बैड जरूर देखी होगी। तो भाई अगर ब्रेकिंग बैड देखी है तो कृपया करके ओजार्क अवश्य देखें। और ओजार्क देखी है तो आप जूलिया को जानते ही होंगे, प्रचलित चेहरा है ये, और बढ़िया एक्टिंग की है ओजार्क में। इसीलिए कह रहा हूँ कि वो देखिएगा जरूर, क्योंकि वहां से आपको पता चलेगा कि इस एक्ट्रेस का स्तर क्या है। बहुत बढ़िया एक्टिंग की है, अच्छी एक्टर है। जो फेस एक्सप्रेशन आपको चाहिए होते हैं ना, कि नम वाला, ऐसे पात्र के लिए
जैसे महेंद्र सिंह धोनी के लिए लोग कहा करते थे ना कि फील्ड पे उस व्यक्ति के बारे में पता नहीं चलता कि यार ये खुश है, ये दुखी है, ये प्रेशर में है, ये क्या कर रहा है। वैसा ही एक्सप्रेशन इस फिल्म के लिए चाहिए था कुछ सीन्स में, और वो करने में वो पूरी तरह सफल रही हैं। दुखी भी दिखी हैं, स्ट्रेस्ड भी दिखी हैं, लेकिन जब वो चाह रही हैं तभी वो एक्सप्रेशन बाहर आ रहा है, वरना उनके चेहरे पर वो एक क्वेश्चन मार्क, एक नंब दिखता है, और वो आपको देख करके लगता है, क्योंकि वो आपको भी, जो कि पूरी फिल्म लगभग आधी 1 घंटा 1.25 घंटे की फिल्म क्वेश्चन मार्क में ही चलती है, तो वो आप कैरेक्टर के साथ जुड़ते हो और आपको भी क्वेश्चन मार्क दिमाग में बनता है कि चल क्या रहा है, इसको दिख क्या रहा है और क्या चल रहा है ये पूरा स्क्रीन पे। वो दिखाने में वो सफल रही हैं। इसके साथ ही एक्सप्रेशन से ज्यादा उन्होंने बॉडी लैंग्वेज से अपने आप को एक्सप्रेस किया है, चाहे वो डर है, चाहे वो प्रसन्न है, चाहे वो नम है, जो भी है वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखा है। तो वो एक तरह से अच्छा काम है एज ए लीड एक्टर। जॉश ब्रॉलिन को सब लोग जानते हैं, थैनोस हमारे सबने देखा है, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन अगर आपने देखी होगी, सिकारियो आपने देखी होगी, ये वो एक्टर है, बढ़िया एक्टर हैं ये भी। ये पेरेंट के रूप में दिखे हैं, जो बच्चे गायब हो गए हैं उनमें से एक। अगर आप ट्रेलर देखेंगे उसमें भी आप समझ जाएंगे देख करके कि ये एक पिता है जिसका बच्चा गायब हुआ है। उनको जिस तरीके से दिखाना था कि थोड़ा गुस्से में है, थोड़ा एंग्री है, थोड़ा एंग्जियस है, वो उन्होंने सही दिखाया। उनकी भी बढ़िया एक्टिंग है कि जब जब गुस्से वाले रोल में दिखे हैं ठीक लगे हैं। उसके बाद कैरी क्रिस्टोफर, ये एक बच्चे की भूमिका में है, एलेक्स नाम है उस बच्चे का, उसकी भूमिका है, और इसको भी वैसा सही रोल करना था कि एक नम, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, कुछ पता नहीं लगना चाहिए आपके चेहरे से। और मैं कहूँगा कि इस बच्चे ने एक तरीके से सबसे बढ़िया एक्टिंग की है भाई, मतलब और एडल्ट्स के भी मुकाबले बच्चा बहुत बढ़िया लगा है। वो नम सा फेस बनाने में, जीरो सा फेस बनाने में बिल्कुल वैसा प्रतीत हो रहा है कि डायरेक्टर ने बोला कि भाई तुमको इस तरह का फेस बनाना है, बना लोगे। बच्चे ने कहा से नो मोर, और बहुत ऑनेस्टली जो है अपना रोल किया। उसके बाद एक मजेदार भूमिका, मतलब मजेदार भूमिका मैं क्यों कह रहा हूँ कि अब तक हमने कॉमेडी करते हुए देखा है, बेनेडिक्ट वोंग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्टर स्ट्रेंज में आप सबने देखा होगा। पहली बार लोगों ने देखा और कहा कि भाई वोंग से ऐसा रोल भी कराया जा सकता है, जो कि कराया गया है। ये जो है स्कूल के प्रिंसिपल की भूमिका में है, जिस स्कूल में पूरा हो रहा है उसके प्रिंसिपल बने हैं। सीरियस रोल मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो कर लेंगे, लेकिन एक वो होता है ना जब आप ऐसे एक्टर को देख रहे होते हो तो आपके बैक ऑफ द माइंड होता है कि यार ये कुछ कॉमेडी वाला कर देगा, अभी ये कुछ हंसाने जैसा कर देगा, जो कि उस सिचुएशन में, उस फिल्म में रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने जो फेस बनाया है, उन्होंने जो सीरियस होने का एक्टिंग की है, वो बहुत अच्छी लगी है, मतलब मुझे तो बढ़िया लगी। और ये चीज़ एक एक्टर की जो है व्यापकता दिखाती है, आपकी वर्सेटैलिटी दिखाती है कि आपसे जो एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप ऐसा रोल कर पाओगे, वो भी आपने किया, तो वो बढ़िया लगे हैं। वो भी अपने जितना उनका रोल था उसमें बढ़िया लगे हैं। और बहुत से साइड कैरेक्टर्स हैं, पुलिस वाले की कोई भूमिका में है, कोई ड्रगी की भूमिका में है, उनको जितना जितना स्क्रीन टाइम दिया गया है उसके साथ उन्होंने न्याय किया है। तो ओवरऑल एक्टर्स ने सबने बढ़िया काम किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सिनेमेटोग्राफी की बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि हॉरर जॉनरा जो है इसकी जान होती है दो चीज़ें, सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक। वैसे मैं कहूँगा कि इस फिल्म की जान कुछ और है, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन हॉरर जॉनरा की ये दोनों जान होती हैं। लेकिन ये एक एक्चुअल हॉरर फिल्म नहीं थी। आप उसका जॉनरा भी पढ़ेंगे तो काइंड ऑफ हॉरर प्लस मिस्ट्री और थ्रिलर। फिर भी सिनेमेटोग्राफी बढ़िया है, कहीं कहीं वही डच एंगल वगैरह मारे गए हैं, चेस सीक्वेंस हैं पीओवी शॉट्स की तरह। क्लाइमैक्स में, ये मैं स्पॉइलर नहीं है, क्लाइमैक्स में बहुत अच्छे अच्छे सीन है, चेस सीक्वेंस हैं पीओवी शॉट्स की, मतलब कैमरा कोई कैरी कर रहा है और पीछे भाग रहा है, तो मतलब फील आता है कि आप ही वो भाग रहे हैं। वहाँ पे कैमरा वर्क बहुत बढ़िया लगा है, मजा आएगा आपको थिएटर में देखने में। हॉरर है तो भाई जंप स्केयर्स होने हैं, जंप स्केयर्स के बिना क्या हॉरर। 5 या 6, जैसा कि मैंने कहा ना, प्रॉपर हॉरर भी नहीं है, इसलिए जंप स्केयर्स उतने ही डाले गए हैं, और रिक्वायर्ड जितने थे ना ज्यादा लगे हैं ना कम लगे हैं, लेकिन हाँ जितने हैं उसमें ठीक ठाक, जैसे कहते हैं ना फट लेगी अच्छी खासी, तो वो होगा। अगर आप शौकीन हैं तो आपको मजा आएगा। वहां पे भी सिनेमेटोग्राफी का रोल होता है, वो बहुत अच्छा किया है। कैमरा मूवमेंट, जितने भी जंप स्केयर हैं, कैमरा आपको स्लोली लेकर के जाएगा और ठीक ठाक डरा देगा, मजा आएगा। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात कर लेते हैं, दूसरी चीज जो मैंने कहा कि जान होती है हॉरर की। बैकग्राउंड म्यूजिक में मुझे एक चीज जो बढ़िया लगी कि उसका प्लेसमेंट बहुत मजेदार किया है। जैसे कि उदाहरण के रूप में थ्रिलर टाइप का बीजीएम है कि थ्रिल चल रहा है बैकग्राउंड में, और साथ में संवाद भी चल रहे हैं। जैसे हमारा पात्र कुछ बोल रहा है किसी से और वो स्लोली बोल रहा है, बीच बीच में गैप आ रहे हैं, तो जहां जहां वो गैप, जहां जहां वो पॉज आते हैं, वहां पे बैकग्राउंड म्यूजिक का वो हाई वेव जिसे कह देते हैं कि बूम आता है, वो बहुत मजेदार लगता है कि आपको लग रहा है कि बैकग्राउंड म्यूजिक पैरेलल आपके पात्र के साथ चल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्लेसमेंट जो है वो बहुत शानदार लगी है। जंप स्केयर्स कई जो हैं उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक का रोल है भी और नहीं भी, ये चीज मजेदार है, मिश्रण अच्छा लगा है। कहीं कहीं जंप स्केयर बिना साउंड के आएगा और आप सोच रहे होगे कि यार साउंड तो आया नहीं लेकिन फिर भी डर लगा,
तो वो चीज़ एक बढ़िया लगी है फिल्म की। अब आते हैं बेस्ट पार्ट पे। जैसा कि मैंने कहा कि जो इस फिल्म की जान थी मेरे हिसाब से वो है एडिटिंग, बेस्ट पार्ट ऑफ वेपन्स। कहने को लीनियर लगेगी फिल्म, पर एक्चुअली ये फिल्म नॉन लीनियर है। एक नयापन है, आपको पूरी कहानी अलग अलग पात्रों के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है और उसी तरह कहानी अनफोल्ड होती है। क्योंकि थ्रिलर में ये होता है ना, धीरे धीरे कहानी की परतें खुलती हैं, पात्र के नाम स्क्रीन पे आते हैं। जैसे कई बार फिल्म में होता है चैप्टर्स दिखाते हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2, ऐसे करके हमारे पात्र के नाम स्क्रीन पे आते हैं और उसके पर्सपेक्टिव से कहानी शुरू होती है। एक पात्र के हिसाब से कहानी आगे चली, एक लेयर खुली, फिर अगला पात्र आता है, एक नया पर्सपेक्टिव हमें मिला, एक और लेयर खुली, फिर धीरे 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 अलग अलग पात्रों का पर्सपेक्टिव हम देखते जाते हैं और कहानी अनफोल्ड होती जाती है। और इसमें एडिटिंग ने इतना बढ़िया काम किया है, जो हम कहते हैं ना टाइमलाइन, वो इतनी बढ़िया बनाई है कि आपको मजा आ जाएगा। मतलब आधा घंटा 45 मिनट जब आप बिता लेंगे थिएटर में, तब आपको वो आनंद आना शुरू होगा, वो एड्रेनलिन रश जिसे कहते हैं वो आना शुरू होगा। तो मैं कहूँगा ऑसम काम था एडिटिंग टीम का, कूडोज टू द एडिटिंग टीम। कलर टोन की अगर हम बात करें तो वही हॉरर वाला जो रहता है, थोड़ा सा ब्लू टोन, थोड़ा सा डार्क टोन, और पूरा टाउन का मतलब दिन के जो सीन है वो भी थोड़े थोड़े ना डिप्रेसिंग से, क्योंकि खाली सा टाउन आपने दिखाया गया है। आप ट्रेलर में भी देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि अबेंडन टाइप का है यार, यहाँ पे इतने कम लोग रहते हैं, तो वैसी सी फील दी गई है। क्योंकि वही है ना, आपको उस माहौल में ले जाया जाएगा, डिप्रेसिंग सा फील कराना है, क्योंकि कहानी भी डिप्रेसिंग है भाई, बच्चे गायब हो गए हैं। तो कलर टोन जो है वो माहौल बनाने में सहायता कर रहा है और बढ़िया लगेगा। ट्रांजिशंस में बढ़िया है, वो क्या बढ़िया है कि टाइम के साथ खेला गया है। जैसे कैमरा एक जगह प्लेस किया गया, फॉर एग्जांपल गाड़ी के डैशबोर्ड पे कैमरा प्लेस किया गया है, गाड़ी में कुछ चल रहा है, तो इस समय गाड़ी में जो चल रहा है, कट टू अगला कि कल यानी कि 24 घंटा पहले इस गाड़ी में इसी जगह पे क्या चल रहा था, कैमरा वहीं का वहीं है। या फिर ये कहें कि एक जगह कैमरा प्लेस किया गया, उस जगह को दिखाया गया है, उसके बाद 24 घंटे बाद या कल के दिन यहाँ पे क्या हुआ। तो वो ट्रांजिशन जो है वो बहुत मजेदार लगते हैं। एक चीज मैं ऐड करनी चाहूंगा एडिटिंग में, सबसे बढ़िया एडिटिंग जो फिल्म में नहीं की गई वो सीबीएफसी ने की है। ये जो हगियापा चलता है, मैं एक चित्र लगा दूंगा आपके सामने, मैंने थिएटर में ही खींची है भाई। जहां जहां दारू की बोतलें थी या दारू के ब्रांड्स के नाम थे, उनको डिजिटल ब्लर करके छिपा दिया गया। वो होता है ना आईफोन में जैसा होता है डिजिटल ब्लर, वो भद्दा सा लगता है, ऐसा लगता है कि वो लग रहा होता है कि बंदा बहुत हाईलाइटेड लग रहा है, स्क्रीन के बाहर आ रहा है, बट वो भद्दा दिख रहा होता है। पता नहीं मतलब ये क्यों किया गया है, किसी कंपनी के दबाव में ये किया गया, या खुद ही मतलब कलाकार बनना होता है हमारे सीबीएफसी को, क्यों मतलब ये फालतू काम क्यों करते रहते हो भाई। ये एडल्ट फिल्म है, आपने दे दिया ना ए सर्टिफिकेट, सब वयस्क बैठे हुए हैं थिएटर में, तो क्या मतलब दारू का ब्रांड छिपा लोगे तो उससे क्या हो जाएगा, क्या लॉजिक है इस बात का। वयस्क लोग मतलब उनको पता नहीं है कि दारू कैसी दिखती है या ब्रांड के नाम क्या है, या उनको लग रहा है कि अरे ब्रांड नेम देख लेगा, दारू की बोतल देख लेगा तो दारू पीनी सीख जाएगा ये एडल्ट बंदा। भाई अगर कोई वयस्क ऐसा है जो दारू पीता देख करके, दारू का ब्रांड नेम देख करके पीनी सीख जाएगा या अपनी हेल्थ खराब कर लेगा ना, तो भाई ऐसा बंदा किस बात का एडल्ट है। तो ये हमारा सीबीएफसी को करना होता है सब चीजें, ऐसे किस छुपा दी, मतलब ओपेनहाइमर में वो ढक दिया एक्ट्रेस को और यहाँ पे ब्लर कर दिया, वो बहुत अजीब सा था। लोग मतलब हंसी देंगे, हॉरर के बीच में आपको हंसी आ जाएगी कि हमारा सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है, तो वो अजीब सा एक्सपीरियंस था। अगर मैं कमी की बात करूं कि हाँ मतलब एक चीज जो कमी कही जा सकती है, कहाँ फिल्म हो सकता है पीछे रह गई, तो कुछ लोगों को ये लग सकता है कि थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चला गया पूरा, कि थ्रिल रिवील होना। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम थ्रिलर देख रहे होते हैं हम एक एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं अपने दिमाग में कि यार ऐसा कुछ आएगा, और अगर ऐसा कुछ नहीं आता, उससे ज्यादा आ जाता है या उससे कम आ जाता है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन वो ऊपर नीचे हो जाती है। तो ऐसा कई लोगों के साथ हो सकता है कि उनको लगे कि या तो बहुत ज्यादा दिख गया या बहुत कम दिख गया, ऐसा वाला, इसको कमी कह सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैं एक चीज आपसे कहूंगा, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, ये प्रॉपर हॉरर फिल्म नहीं है, आप ये समझ के चलिए। ह्यूमन हॉरर इसको कह सकते हैं, और ये भी कोई स्पॉइलर नहीं है, मैं बस इतना ही बताऊंगा कि ह्यूमन हॉरर या ह्यूमन मैडनेस, वो आप सोच करके जाएंगे तो मुझे लगता है कि निराश नहीं होंगे, मतलब निराश तो आपको नहीं करेगी फिल्म। अंत में एक लाइन में अगर मैं कहूं कि वॉचेबल है, तो भाई बिल्कुल वॉचेबल है, और अगर आप थ्रिलर पसंद करते हैं तो आपके लिए तो बहुत वॉचेबल है, अवश्य जाइए। स्पॉइलर नहीं दूंगा, जैसा कि बता दिया। इतना जरूर बताऊंगा कि एक इंडियन फिल्म का कॉन्सेप्ट उठाया गया है या नहीं उठाया गया है, ये बात आप जज करिएगा, और केवल हाँ या ना आप लिखिएगा कमेंट में, बताइएगा मत कौन सी फिल्म है, क्या है, किसी की फिल्म खराब नहीं होनी चाहिए। आप जब देख के आओगे और हॉरर पसंद करते हैं, और इंडियन हॉरर भी आपने देखी है, इंडियन थ्रिलर आपने देखी है, तो आप खुद समझ जाएंगे। मैं बस इतना ही बोलूंगा, और अवश्य इस फिल्म को देख करके आएं। और मैं तो कहूंगा कि भाई अगर ये जॉनर पसंद नहीं भी करते हैं तो भी देख करके आइए। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं भी
मैं हॉरर कम देखता हूँ भाई, लिटरली मैं नहीं देखता हॉरर। थ्रिलर देखता हूँ, हॉरर उतनी नहीं देखता। मैंने शायद बहुत कम देखी होंगी थिएटर में हॉरर फिल्म। मुझे बहुत मजा आया, मेरा अनुभव बहुत बढ़िया रहा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी देख के आए फैमिली के साथ। मतलब ये एडल्ट फिल्म है तो थोड़ा सा बच्चों के साथ तो नहीं जा पाएंगे, नॉर्मल फैमिली के साथ आप देखने जा सकते हैं, बढ़िया फिल्म है। तो दोस्तों हाल ही में वेपन्स फिल्म आई है, उसका मैंने रिव्यू करने का प्रयास किया। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आप मुझे बताएं कि मैंने कितना अप्रोप्रिएट रिव्यू किया है, कितना मैंने सत्य बोला है इसमें। अगर आपने नहीं देखी है तो आप ये देखकर भी जा सकते हैं, अपना मन बना सकते हैं कि आप देखें नहीं देखें। मैं तो कहूंगा, एडवाइस करूंगा कि अवश्य देखें, मजा आएगा आपको। इसके साथ ये वीडियो साझा अवश्य करिएगा। अगर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं, सबके कोई ना कोई दोस्त यार होती हैं जिनको हॉरर, जिनका एक फैंटेसी होती है, उनके साथ ये वीडियो साझा करें। उन्होंने देख ही ली होगी मेरे हिसाब से, तो वो मैं चाहूंगा उनका भी मुझे पर्सपेक्टिव पता लगे कमेंट्स में कि मैं कितना ऑनेस्ट रहा रिव्यू बनाने में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं और जो भी वीडियो बनाऊंगा डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अंत तक ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।